जो लोग 5 वर्षों से ज्यादा के समय से बीत जाने के बाद भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं मिला, तो मैं साथियों गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं कि जिन लोगों तक मेरी आवाज जा रही हो वो कृपया करके कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस वीडियो को वो हर उन साथियों तक पहुंचाओ जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों तक पहुंचाओ जो लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बातों को रखने से पहले बहुत सारी चर्चा पर चर्चा करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ प्रमुख बिंदुओं के साथ कि आज अनवरत धरने का 5वां दिन है और हम सब इस खुले आसमान, खुले बिना छत के इस धरने को चला रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? कि हमारे उन साथियों के लिए भर्ती आए जो लोग बेचारे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम अपने अकेले के लिए इस लड़ाई को लड़ रहे हैं? क्या केवल हमें ही भर्ती चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं आरओ का पेपर है, कुछ लोग कह रहे हैं यूपी पुलिस का पेपर है। बताइए, क्या ऐसे इस लड़ाई को लड़ा जा सकता है? ये तो समय है साथियों, आपका कुछ ना कुछ लगा होगा, कुछ ना कुछ परीक्षाएं लगी होगी, कभी टेट होगा, कभी पेट होगा, कभी सी टेट होगा, कभी यूपी पुलिस होगा, ये तो काम ही है। लेकिन सोचिए कि आप अपना घर बार छोड़कर बिहार जा रहे हो। सोचो, सबको ये लग रहा है कि बिहार जाएंगे नौकरी मिल जाएगी। आपको बता दूं कि 75% आरक्षण आने के बाद सीटें इतनी कम मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। जब कंपटीशन बढ़ेगा तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी और ये जो समय चल रहा है, ये समय का जो चक्र चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा। तब तक आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद नई सरकार बनेगी। चुनाव सरकार किसी की भी बनी या दोहराया या तिराया तो कुछ भी हो सकता है। जो कुछ होना है चुनाव से पहले कर लो, घर से निकल लो, तभी नौकरी मिलेगी। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया बिहार में भर्ती आई है, बिहार की तैयारी कर लीजिए। मैंने वादा किया था, मैंने कसम उस समय खाया था कि भैया नौकरी करेंगे तो केवल यूपी प्राथमिक की करेंगे, न किसी दूसरे क्षेत्र में, किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने आपका भाई नहीं जाएगा। आज भी मैं अपनी बातों से, अपनी मांगों से, अपने किए गए वादों से अडिग हूँ। आज अनवरत धरने का 5वां दिन है। हम सब इस अनवरत धरने में इको गार्डन में बैठे हुए हैं, खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। आप देखिए लगातार हम सब, हमारे साथी, संघर्षशील साथी धरने पे बैठे हैं। क्या ये लड़ाई इतने लोगों की है? क्या ये लड़ाई इतने लोगों से जीती जा सकती है? साथियों, एक साथ सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन हूँ, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इसलिए हूँ कि मेरी आवाज हर एक उन साथियों तक जाना चाहिए जिनकी लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ। अगर आप घरों से नहीं निकलोगे तो इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता, नहीं जीता जा सकता। और सरकार ने यही चाह रही है कि आप नौकरी ना करो, आप अपने राज्य को, अपने जिले को, अपने घर बार छोड़कर बिहार भाग रहे हो। बिहार में भर्तियां आएंगी, लेकिन बताइए क्या आपको कुछ मिलेगा वहां? जैसे कहते नहीं है, मैं वही फिर कहावत बता रहा हूँ कि जिस प्रकार लोमड़ी अंगूर खाने के लिए लपकती है, अंगूर नहीं मिलते तो कहते अंगूर खट्टे हैं, वही हाल होगा। आप अपने बेसिक विभाग को छोड़कर बिहार भाग रहे हैं। जब पेपर देंगे, नौकरी नहीं लगेगी तो आप परेशान हो जाएंगे, मनोबल गिर जाएगा, आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आपका भाई बोला था कि मैं नहीं जाऊंगा बिहार, न जाऊंगा मध्य प्रदेश, न राजस्थान, कहीं आपका भाई पेपर देने नहीं गया। लेकिन आप बताइए क्या ऐसे इस लड़ाइयों को लड़ी जा सकती है? हम सब
भी चाहें तो सुबह एक फोटो डाल दें और शाम को रात में आके एक फोटो डाल दें, यहाँ धरने पे ना बैठे। लेकिन यह गद्दारी होती है, अपने साथ गद्दारी है, अपने जीवन के साथ गद्दारी है, आपके ऊपर भरोसा करने वाले उन लाखों प्रशिक्षितों के साथ गद्दारी है जिनने आप पर विश्वास किया है। मैं उन लोगों की उम्मीद नहीं तोड़ सकता हूं। सुबह से मैं भागा भागा दौड़ रहा हूं, कहीं कोचिंग संस्थान जा रहा हूं, कहीं कहीं जा रहा हूं, लेकिन धरना स्थल छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मैं भी चाहता तो किसी को बैठा करके इलाहाबाद भाग जाता, घर भाग जाता, लेकिन आज 5 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। मैं लखनऊ में डटा हुआ हूं, धरना स्थल छोड़कर नहीं जा रहा हूं। मैं चाहता तो घर निकल जाता, मैं चाहता सुबह एक फोटो खिंचा लेता, 40-50 फोटो खिंचा करके एक सुबह फोटो डालता, एक रात में फोटो डालता। आपको ये लगता कि आपका भाई धरना दे रहा है, लेकिन ये साथियों उन लोगों के साथ गद्दारी है और अपने साथ की गद्दारी है। लेकिन ये गद्दारी मैं नहीं कर सकता। ये लड़ाई इतने लोगों की नहीं है, रोज धरने में एक एक लोग बढ़ रहे हैं, जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि इस समय जुड़ रहे हैं धरने में, इस समय धरने में जुड़ रहे हैं जिस समय स्थिति परिस्थिति ऐसी है कि बच्चे अपने जीवन के लिए परेशान है। कोई आरओ के पेपर में परेशान है, कोई यूपी पुलिस के पेपर में परेशान है, और उनको ये लग रहा है कि आरओ दे ले तब धरने में जाए, यूपी पुलिस दे ले तब धरने में जाए। तो साथियों लेट हो जाएगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, आचार संहिता लगने के कगार पे आ जाएगा और इस सरकार को हम बता नहीं पाएंगे और चेता नहीं पाएंगे कि हमको अपनी नौकरी चाहिए। और यही समय है साथियों, घर से निकलो, आओ जंगे संघर्ष में और सरकार से अपने हक के लिए लड़ो कि सरकार के पास अगर लाखों पद रिक्त है तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे, नहीं तो ये झूठा पुलिंदा देना बंद करे। मैं निवेदन करता हूं साथियों, आरओ का पेपर देने के बाद घरों से निकलो। यूपी पुलिस के लिए तुमने सिपाही बनने के लिए डीएलएड नहीं किया था, आप देश का निर्माण करता बनना चाहते हो। आज आप पुलिस बनने शुरू कर रहे हो, इंटर पास पुलिस की तैयारी कर रहे हो, जो इंटर ग्रेजुएशन डीएलएड टेट सीटेट सब पास कर लिया हो, आज वो हाई स्कूल इंटर पास पुलिस का फॉर्म भर रहा है। ये आपका दिन आ गया है, ये आपका स्तर आ गया है कि आपसे कम पढ़ा लिखा व्यक्ति आप पर हुकूमत करेगा। एक ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास व्यक्ति को इंटर पास दरोगा भी बुलाएगा। अरे जिसके लिए आपने डीएलएड किया है, इतनी मेहनत किया है, तो आप अध्यापक बनिए साथियों। अपने मुद्दे से, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से ना भटको। ये लड़ाई लड़ो, आगे बढ़ो, फिर जीतेंगे। शिक्षा मंत्री के बयान से मत डरो साथियों, हमारा मुद्दा अनवरत उठ रहा है, हमारा मुद्दा मजबूत हो रहा है, हमारी लड़ाई बढ़ रही है, हमारा चोट लगातार पहुंच रहा है। आपने देखा कि बड़े बड़े प्रमुख चैनल हमारा मुद्दा उठा रहे हैं, हमारी मांग उठा रहे हैं। अब धरने में बड़े बड़े लोग समर्थन के लिए आएंगे, लेकिन साथियों हौसला बनाए रखो मेरा। धरने में एक एक लोग जुड़ो, मैं नहीं कह रहा हूं कि 10,000 लोग जुड़ो। अनवरत धरना मैं चला रहा हूं, महाधरना आज शाम तक घोषित कर दिया जाएगा। आप महाधरने में पहुंचो, आप इस लड़ाई को मजबूत करो, तभी इस लड़ाई को